आज आपके साथ कम बजट के अंदर क्रीम चाट बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करूंगा। आपके घर पे दावत, कोई पार्टी हो, इफ्तार पार्टी हो और कम बजट के अंदर अगर आपको क्रीम चाट बनानी हो ना, तो आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह फ्रूट चाट भी मज़ेदार बनेगी और आपके पैसे भी कम लगेंगे। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 1 लीटर दूध ले लेना है और इसको कढ़ाई के अंदर डाल देना है। डब्बे वाला ले लें, डेयरी वाला ले लें, कोई सा भी ले लें। 4 चम्मच आपने लेने हैं वनीला कस्टर्ड पाउडर और इसको तकरीबन आधे पौने कप पानी के साथ हल करके रख लेना है। गुठलियाँ वगैरह इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो तकरीबन आधा कप पानी वनीला कस्टर्ड के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से इसको हल करके अपने पास रख लेंगे और दूध को उबाल आने देंगे। जैसे ही दोस्तों दूध के अंदर उबाल आएगा, आपने इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है, कोई 4 से 5 चम्मच, और कप के हिसाब से आप देखेंगे तो 1/4 कप है। चीनी आपने अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करना है, यानी कि इसके अंदर कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करना है, फिर आपने इतनी ही लेनी है। अगर कंडेंस मिल्क का आपने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना तो फिर चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी आपने बढ़ा देनी है, यानी कि आधा कप कर देनी है। अब चीनी जब इसके अंदर हल हो जाएगी, सिंपल है कि आपने कस्टर्ड उठा के इसके अंदर डाल देना है और एक हाथ से चम्मच चलाते रहना है। कस्टर्ड दोस्तों इसके अंदर डालने के बाद कोई 4 से 5 मिनट तक आपने इसको लाजमी पकाना है, क्योंकि कस्टर्ड बेसिकली कॉर्नफ्लोर होता है, तो इसका जो कच्चापन है इसको आपने इसके अंदर से ख़त्म करना है। 4 से 5 मिनट तक जब आप दूध के साथ कस्टर्ड को पकाते हैं ना, इसका जो कच्चापन है, जो कॉर्नफ्लोर का एक फ्लेवर आता है ना, वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपने परेशानी होना, बेहतरीन किस्म की क्रीम चाट बनेगी इंशाल्लाह। बस आपने रेसिपी पे फोकस रखना है। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद, चाहे ये थिक भी हो जाए ना, आपने इसको 4 से 5 मिनट लाजमी पकाना है। तो 4 से 5 मिनट पकाने के बाद इस कंडीशन में ये आ जाएगा। अब हम इसको चूल्हे से नीचे उतारते हैं और इसको किसी दूसरे बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि अगला जो काम है ना, कस्टर्ड को ठंडा होने के बाद ही हमने करना है। ठंडा करने के लिए आपने इसको फ़ैन के नीचे रखना है, फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं रखना। तो ये देखें दोस्तों, कोई आधा घंटा मैंने इस कस्टर्ड को छोड़ दिया था और अब ये हो चुका है ठंडा, अच्छे तरीके से बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब इसके अंदर थोड़ी सी आपने दही शामिल करनी है, आधा कप। और दही शामिल करते वक्त एक चीज़ का ख्याल करना है कि दही दोस्तों खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर दही खट्टी हो तो थोड़ी सी दही के अंदर शुगर शामिल कर लें। और ये है कंडेंस मिल्क, जो कि मेरा अपना बनाया हुआ कंडेंस मिल्क है। देखिए, कंडेंस मिल्क अगर आप बाज़ार से ख़रीदते हैं ना, बहुत महंगा पड़ता है, और घर के अंदर आप सिर्फ 1 लीटर दूध के साथ भी कंडेंस मिल्क बना लेंगे ना, यकीन करें 1 लीटर से भी ज़्यादा बनेगा। और 1 लीटर कंडेंस मिल्क बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप मेरे नाम से सर्च करके वो वीडियो लाजमी देखिएगा। और कंडेंस मिल्क मैं तो ये कहूँगा कि अपने घर में बना के रख लें, क्योंकि सस्ता बहुत पड़ता है। बाज़ार का जो कंडेंस मिल्क है बहुत महंगा पड़ता है दोस्तों। हमारा कमर्शियल काम है, उसके लिए भी यकीन करें हम खुद कंडेंस मिल्क बनाते हैं, बाज़ार से नहीं ख़रीदते। तो कंडेंस मिल्क इसके अंदर ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से आपने इसको फेंट लेना है और इसका जो टेक्सचर है ना, इसको क्रीमी कर लेना है। क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा, आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख दें कुछ देर के लिए। तो अब दोस्तों बारी है फ्रूट्स की। देखें, अगर आप कम बजट के अंदर क्रीम चाट तैयार करना चाह रहे हैं तो आपने उन फ्रूट का इस्तेमाल करना है जो कि मार्केट के अंदर जिसकी कीमत कम है। जैसे खरबूजा हो गया, केले हो गए, थोड़े से आप इसके अंदर बॉयल किए हुए चने भी शामिल कर सकते हैं, इससे भी बेहतरीन टेस्ट आता है। थोड़ा सा आप इसके अंदर गरमा शामिल कर लें, सेब थोड़े से शामिल कर लें। और एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि क्रीम चाट बनाते वक्त उस तरह का फ्रूट आपने नहीं ऐड करना जो कि कलर छोड़ता है, ठीक है। और अगर आप इफ्तार पार्टी के लिए बना रहे हो तो इस तरीके का कस्टर्ड आप पहले से बना के रख लें और फ्रूट अलग से आप रख लें। जैसे ही इफ्तारी के अंदर आधा घंटा 1 घंटा हो तो तमाम चीज़ें मिक्स करके आप इसको फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। हाँ, अगर आप इसको 5-6 घंटे पहले बना के रख देंगे ना क्रीम चाट को, तो दोस्तों फ्रूट देखें पानी छोड़ता है, फिर ये बिल्कुल पतली हो जाएगी। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करेंगे, यकीन करें बिना क्रीम के ऐसी मज़ेदार क्रीम चाट आपकी बनेगी ना कि आप मुझे दुआएं देंगे। यकीन करें ऐसी रेसिपी है। और मुझे मालूम है कि जो मार्केट के अंदर जो क्रीम मिलती है ना, ख़ासकर बलाई क्रीम, जो डब्बे वाली क्रीम है, वो आजकल काफ़ी महंगी है और विपिंग क्रीम से क्रीम चाट मज़े की इतनी नहीं बनती। तो क्रीम का अल्टरनेट मैंने इस तरीके से बनाया है और मैं ख़ुद भी इस तरह की फ्रूट चाट बनाता हूँ। कमर्शियली भी हम लोग बनाते हैं और घर में भी रेगुलर इसी तरह की क्रीम चाट बनाते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।